नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो आपका है यूपी टेट सीटेट के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, आपका ये प्रैक्टिस सेशन है, यानी कि इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में और थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो हम बात करते हैं आत्मा के बारे में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र जो है ना, ये आत्मा के बारे में यानी कि आत्मा से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र ज्ञान का वह क्षेत्र है जो सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों का वर्णन करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर यानी कि दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से होता है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ऊपर वाले क्वेश्चन से संबंधित है। तो किसका था ये भैया? दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका? दर्शन शास्त्र का, यानी कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय का अंग माना जाता है। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा को कहा गया है। तो राइट आंसर हमारा दर्शन शास्त्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? हम बात करते हैं बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र के बारे में। तो पहला हमारा दिया है कि वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है, यानी कि वातावरण बाल विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सेकंड दिया है हमारा कि बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बालक की जो अवस्थाएं होती है ना, यानी कि पहले हम कह सकते हैं भ्रूण अवस्था से लेके किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है, उसके बीच में हमारा शैशवावस्था भी आता है, बाल्य अवस्था भी आता है, जिसका अध्ययन विभिन्न अवस्थाओं का किया जाता है। ये हमारे बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं कि व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि बाल विकास के अंतर्गत सभी बालकों के व्यक्तिक भिन्नताएं क्या क्या हैं, उनका क्या क्या पूर्व ज्ञान है, उनका टीचर जो अध्यापक है या परिवार है किस तरीके से विकास कर सकता है, ये हमारी बाल विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। तो तीनों हमारे जो ऑप्शन है सही हो जाएंगे, जिससे हम कह सकते हैं डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान क्या हो सकती है? ऑप्शन है वजन, दृष्टि, वाल, दांत। जब भी आपसे बात की जाए भैया गुणात्मक परिवर्तन के बारे में या वृद्धि के बारे में, तो आप हमेशा जो आंसर है ना वजन करना, यानी कि वजन या भार जो है वही हमारा क्या राइट आंसर रहेगा। यानी कि जन्म से किशोरावस्था तक के बालक के वजन भार में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? ये भैया वजन भार में ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर हमारा वजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? पहला है कि अध्ययन पद्धतियों में अंतर होता है, क्षेत्र में होता है और कार्य में होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया इनकी अगर हम बात करें भैया बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के बीच में अंतर क्या है? तो इनके भैया क्षेत्र में अंतर होता है, ना कि पद्धतियों में अंतर होता है। तो हम कह सकते हैं कि बाल विकास में बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक के शारीरिक व्यवहार में, रुचि तथा लक्ष्य में भी परिवर्तन होता है। तो बच्चों में आए परिवर्तनों तथा इस परिवर्तन के कारण उनके व्यवहार में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह परिवर्तन बच्चों में व्यक्तिगत हो सकता है या फिर भैया सार्वभौमिक भी हो सकता है। तो बाल विकास अध्ययन करता है, ये हमारा बाल विकास हो जाएगा। जबकि बाल मनोविज्ञान छात्र व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, ये हमारा बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्षेत्र हो गया, जिसके बारे में हमने आपको पूर्णतः डिस्कस कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास का अर्थ क्या है? हम बात करते हैं बाल विकास के अर्थ के बारे में। ऑप्शन हमारे पहला दिया है कि बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और मोटापे में विकास, है ना। दूसरा है मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास। तीसरा है बच्चे का संपूर्ण विकास। तो बाल विकास का जो अर्थ है ना, बच्चे का जो संपूर्ण विकास कह सकते हैं, यानी कि सर्वांगीण विकास या सार्वभौमिक विकास जो है ना, यही हमारा क्या है बाल विकास का अर्थ हो जाएगा। सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो पहले ऐसे ही समझ लो, जो हमारी
12 से लेकर 18 वर्ष के बीच अवस्था होती है, यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें 13 वर्ष दिया है तो आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था हो जाएगा। लेकिन किशोरावस्था जो है क्या जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होता है तथा समायोजन ना होने पर बालक में क्या हो जाता है भैया, विद्रोह की भावना जागृत होती है और विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है। वही सवाल में आपका दिया था, तो राइट आंसर हमारा किशोरावस्था हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है कि वंशानुक्रम हो सकता है, बिल्कुल सही है भैया, कि बालक का जो मानसिक विकास है भैया उसके जेनेटिक गुण से भी होता है, यानी कि पिता का गुण क्या है, क्या कितना पिता जानता है, किस क्षेत्र के बारे में जानकारी है और क्या उनके परिवार के गुण रहे हैं, तो वंशानुक्रम भी सही हो जाएगा। परिवार का वातावरण बिल्कुल सही है भैया, किसी परिवार में अच्छे गुण प्रदर्शित होते हैं, अच्छा सामाजिक परिवार है, और किसी किसी में अच्छे गुण नहीं है तो बालक पर प्रभाव पड़ता है। अगला कोई ऑप्शन है कि परिवार की सामाजिक स्थिति बिल्कुल सही है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर है भैया डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। हम बोल सकते हैं भैया विकास कैसी है, सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। किसने बोला था, तो ये भैया आपके स्किनर भाई साहब ने बोला था, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्किनर, यानी कि स्किनर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि भैया जो मनोवैज्ञानिक है कैसा है, विकास एक क्या है भैया, विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो है भैया हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वो धीरे धीरे भी चलती है, तेज भी चलती है, लेकिन हमेशा चलती है। अगला क्वेश्चन है खिलौने की आयु कहा जाता है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उपयुक्त सभी। तो हम बात करते हैं खिलौने की आयु के बारे में, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है भैया, खिलौने का है ना काल भी कहा जाता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। हम बात करते हैं वृद्धि से तात्पर्य के बारे में, आपको हम बता चुके हैं। जब भी आपसे वृद्धि की बात की जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे भैया, वृद्धि जो है ना किसमें होती है, भार में होती है ना, लंबाई में होती है, तो ये हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वजन में वृद्धि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। दूसरा है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। तो हम बात करते हैं राइट आंसर के बारे में। जो विकास है ना किससे नहीं देता भैया, विकास जो भैया उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है ना, वो तो भैया कैसे होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे में है। विकास की सांस्कृतिक परिवर्तन प्रभावित होता है। विकास जो है ना प्रत्येक अवस्थाएं अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था अवस्था होती है, कौन सी होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था जो होती है हमारी क्या होती है भैया, 12 वर्ष तक होती है। यानी कि आपको काफ़ी बुक्स में काफ़ी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग दिख जाएगा। तो काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच जो है बाल्यावस्था होती है, कहीं कहीं पर आपको 5 वर्ष से मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। हम बात करते हैं बालक जो है गर्भ में कितने दिन रहता है, तो इसकी बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें समय जो लगता है भैया कह सकते हैं यानी कि 40 सप्ताह लगते हैं। कितने लगते हैं, 40 सप्ताह का गुणा यानी कि 7 का कर देंगे तो हमारा 280 दिन आ जाएगा। यानी कह सकते हैं 280 दिन, या कहीं पर आपको 270 भी मिल जाए तो भी आपका क्या है आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे। हम बात करते हैं वृद्धि कैसे कैसे प्रभावित होती है, तो हम बात करते हैं वृद्धि भैया पर्यावरण से क्या प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक को अगर अच्छा पर्यावरण मिलेगा तो बालक अच्छे से विकास करेगा। दूसरा है कि आहार भी भैया इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसको भोजन में क्या प्रोटीन चाहिए, क्या कार्बोहाइड्रेट है, सारा आहार अगर सही संतुलित मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा तो बालक का विकास अच्छे से होगा। तीसरा है कि भैया स्वास्थ्य का मतलब है कि बालक कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसका भैया वृद्धि में रुकावट आती है। तो यानी कि तीनों जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही हैं, तो हम कह सकते हैं डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर को सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया
जा सकता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये खुद एक क्या है भैया, ये खुद एक मास्टर ग्रंथि है, तो ये किससे नियंत्रित हो, किसी से नहीं होगी, यानी कि खुद करती है दूसरों को नियंत्रित, इसको कौन करेगा, कोई नहीं। तो यानी कि ये क्या कैसे होती है, ये स्वनियंत्रित होती है, स्वयं के द्वारा नियंत्रित होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र क्या होगा, क्या होगा, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। बिल्कुल सही बात भैया, यानी कि स्वयं करने का काम का मतलब हो जाएगा भैया आत्मनिर्भरता पैदा होगी। दूसरा है शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल गलत है ना, है लेकिन ये हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस हमारा है कि आत्मनिर्भरता पैदा होगी, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है तो उसकी आयु क्या हो सकती है ना, 24 माह की आयु में, है ना। दूसरा है, तीसरा दिया है 6 माह की आयु में, और चौथा है 18 माह की आयु में। लेकिन बात करते हैं, जो बच्चा जो है ना ईर्ष्या करने लगता है जब उसकी माँ किसी दूसरे बच्चे को ले लेती गोद में, ऐसा इसका खिलौना कोई ले लेता, तो वो भैया क्या ईर्ष्या करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 12 माह की आयु में ऐसा जो गुण है प्रकट करने लगता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि भैया उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि वो अहम केंद्रित होता है, वो सेल्फिश टाइप का होता है, वो सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, आप लोग कह रहे हैं ना वो गलत है। तो हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, हम बात करते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, तो वृद्धि जो है ना, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसमें दिया है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल गलत। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल गलत। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर यानी कि सही जो हमारे हैं ना, सही हमारे तीनों हैं, यानी कि गलत है। ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है वृद्धि, है ना। वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती है, क्योंकि आपको पता है कि बालक जो है विकास यानी कि वृद्धि आप देख सकते हैं 18, 19, 20 तक बढ़ता है, फिर उसकी लंबाई में बढ़ने में यानी कि उतनी लंबाई कंप्लीट हो जाती है, फिर उसका क्या होता है भैया कि वृद्धि रुक जाती है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर यहीं पर आपको विकास दिया होता कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तब वो सही हो जाता। अगर वृद्धि की बात की जाएगी तो नहीं, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। हम बात करते हैं बच्चे के बारे में, तो ये हमारी कौन सी विधि हो जाएगी, ये विधि हो जाएगी भैया विकासी विधि जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। हम बात करते हैं नर्सरी कक्षा के बारे में। पहला है मेरा प्रिय मित्र, दूसरा है मेरा परिवार, तीसरा है मेरा विद्यालय, और चौथा है मेरा पड़ोस। तो हम बात करते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा परिवार जो है भैया बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि बालक के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका परिवार होता है ना। उसके बाद क्या होता है, उसको वहाँ का अध्यापक लोग होते हैं। तो राइट आंसर हमारा परिवार हो जाएगा, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो भैया व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास का परिणाम क्या है। बालक के विकास के परिणाम के बारे में बात करेंगे तो आर्थिक कारकों के से होता है, नहीं वंशानुक्रम का। तीसरा है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया है, प्रक्रिया बिल्कुल सही है, यानी कि जो बालक का विकास है वंशानुक्रम यानी कि जेनेटिक तरीके से तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में अगर आप वातावरण यहाँ दिया होता तो सही हो जाता, लेकिन इसमें साथ में दिया है कि वातावरण भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसके बालक के पिता के गुण तो आवश्यक हैं ही, लेकिन उसको एक अच्छा वातावरण मिलेगा तो अच्छी क्रिया करेगा, यानी कि अच्छा विकास करेगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है भैया, ये निर्धारित करता है कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को करता है ना।
ए हमारा जो क्या है राइट आंसर जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक किसके संबंधित हैं, किससे संबंधित होते हैं? तो इसके बारे में बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वंशानुक्रम वातावरण अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं, यानी कि डी हमारा जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भैया लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बालक का या बच्चे का किसी का भी लिंग निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा होता है ना, क्योंकि जो माता के पास है ना वो कौन से क्रोमोजोम्स होते हैं? माता के पास होते हैं XX क्रोमोजोम्स है ना, लेकिन पिता के पास कौन से होते हैं भैया? ये होते हैं XY होते हैं, जो इनका एक बाई मिलकर क्या करता है भैया? लिंग निर्धारण करता है। तो पिता बहुत आवश्यक है, किसके द्वारा? लिंग निर्धारण के लिए पिता आवश्यक है। तो बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें होता है भैया जैव और अजैव, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं पर्यावरण का तात्पर्य होता है परिधन आवरण, अर्थात वे सभी तत्व जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हैं वे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों में जैव अजैव दोनों सम्मिलित होते हैं, अतः प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव दोनों सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसकी बात करते हैं तो हमारा आंसर की बात करते हैं प्राकृतिक पोषण विवाद किससे संबंधित है? ये भैया है आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है ना। डी हमारा जो है क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता एक ... सामाजिक संरचना मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? आनुवांशिकता जो है भैया क्या मानी जाती है? स्थायिक मानी जाती है ना। क्या मानी जाती है? स्थायिक मानी जाती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोजोम्स कौन से होते हैं? तो हम बात करते हैं लड़का पैदा होने के लिए कौन से क्रोमोजोम उत्तरदायी होते हैं। ये हमारे होते हैं XY होते हैं, जो कि हमारे पिता के पास होते हैं। जो XX होता है क्रोमोजोम्स, ये लड़की पैदा करने के लिए होते हैं, लड़के के लिए XY होते हैं। तो राइट आंसर हमारा XY जो है क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा है ना। इसके बारे में आंसर हो जाएगा XY। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? इसके बारे में बात करते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे ये हमारा हो जाएगा पारिस्थितिकी से संबंधित है। किससे है? पारिस्थितिकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो इसके आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों का विकास को प्रभावित करता है। डी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता का गठन कैसे होता है? तो हम बात करते हैं इसका गठन जो है, आनुवंशिकता का गठन जो है आनुवांशिक द्वारा होता है ना। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक। अगला क्वेश्चन है अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।